सुनिए, प्रभु का वचन है, प्रभु कहता है कि शत्रुओं से प्रेम करो। प्रभु कहता है जो तुमको गाली देता है उसको तुम आशीर्वाद दो। अच्छा सोचिए, हमको कोई गाली देगा, हम उसको आशीर्वाद कैसे देंगे? लेकिन यीशु कहता है कि तुमको जो गाली देता है उसको तुम आशीर्वाद दो, तुमसे जो नफरत करता है उससे तुम प्रेम करो। प्रेम करने वाले से प्रेम करो, ये कौन सी बड़ी बात है? प्रेम यदि आपको कोई करता है तो आप भी प्रेम करो, ये कौन सी है? तो हर कोई करता है। लेकिन जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमको गाली देता है, जो तुमको कहता है कि दुश्मन समझता है, तुम उसको भी आशीर्वाद दो, तुम उसको भी आशीष दो, तुम उसका भी भला करो। हालेलुया। और ये केवल यीशु मसीह कहता है। इसीलिए पूरी दुनिया में यीशु मसीह का नाम घर घर गांव गांव कोने कोने पहुंच चुका है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सच्चा है। उसने कहा कि सारा संसार पापी है, सारा संसार पापी है। अगर हम पापी को मार देंगे, लेकिन पापी कौन है? सब तो मेरे संतान है, जिसको हमने बनाया, और सब क्या वो गुनाह में पड़ गया, पाप में पड़ गया, लेकिन है तो वो मेरा बेटा, है तो मेरी बेटी, हम उसको बचाएंगे। बाप अपने बेटे को बचाता है, बाप अपने बेटे को बचाता है। चाहे गलती गुनाह कर देता है तो भी कहता है कि भैया मैं अपने बेटे का गुनाह अपने सर पे लेता हूँ, मैं अपने बेटे का जो भी गलती गुनाह किया हम उसका अपने गलती मानता हूँ, तुम मेरे पीठ पे मार लो, तुम हमको सजा दे दो, परंतु मेरे बेटे को क्षमा कर दो। यीशु ने वही कहा कि क्या कहा? हम लोगों के लिए हैं, हम लोगों के लिए पिता, हमको जैसे यीशु मसीह को कील ठोका ना, तो उसने क्या कहा? हे पिता इसको क्षमा कर। मनुष्य के लिए यानी जिसने यीशु मसीह के साथ गलत कर रहा है, उसको जान ले रहा है, फिर भी वो कह रहा बचा प्रभु इसको क्षमा करो। ये नहीं जानते क्या कर रहा है। आज हम लोग को कोई एक बात बोल देता है तो तुरंत हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं, भाईचारा तोड़ देते हैं, रिश्ते नाता तोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो तुमसे बैर करता है, दुश्मनी करता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है, तुम उससे भी प्रेम करो। यीशु मसीह का प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई प्रेम नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के जा सकता है, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के जा सकता है, एक पति अपने पत्नी को छोड़ सकता है, एक पत्नी अपने पति को छोड़ सकता है। आप दुनिया में देख रहे कि कितना हिंसा हत्या बढ़ गया, लेकिन यीशु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आपके सारे रिश्ते बचेंगे, सारा रिश्ता बचेगा। जो तुमसे आज बैर कर रहा, दुश्मनी कर रहा, वो भी तेरे सच्चे प्रेम को देखकर, तेरे अंदर दिल की बात को देखकर वो आपसे जुड़ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह में सच्चाई है। यीशु मसीह के शरण में आने से ही ये दुनिया बचेगा, और ये दुनिया को कोई दूसरा बचा नहीं सकता। जिस तरह दुनिया में जाति धर्म का लफड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह दुनिया में ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है, जिस तरह दुनिया में हिंसा बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है, बीमारी और दुर्घटना बढ़ रहा है, देखिए यीशु मसीह के ग्रहण करने से, यीशु मसीह के शरण में आने से ही इन सबसे बच पाएगा। नहीं तो मिनटों मिनटों में पूरा परिवार उजड़ जा रहा है, मिनटों मिनटों में खत्म हो जा रहा है, शहर का शहर, गांव का गांव, बस का बस उलट के खत्म हो जा रहा है, लोग नहीं बच पा रहा है और बढ़ रहा है चीज। इसीलिए हम सबको यीशु के शरण में आना है। क्योंकि यीशु ने कहा था मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा बचाने वाला है, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, धरती पर भी और स्वर्ग में भी। यीशु ने कहा मैं तेरे लिए आया था दुनिया में, और तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, तुम मुझ पर विश्वास करना है और मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे पाप को क्षमा कर दिया। यीशु ने क्या कहा? मैं तेरे पाप को क्षमा कर दिया है, तुम पापी नहीं रहे। अब जिस दिन से यीशु मसीह को आपने जगह दे दिया दिल में, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तो यहाँ क्या कहता है कि शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करता है उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो, और जो तेरी दोहरी छीन ले उसको कुत्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे न मांगे। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। आप लोगों से क्या चाहते हैं? कि लोग हमको सम्मान करें? आप चाहते हैं ना कि हमको सम्मान करें?
हमको बेटा नाती, समाज के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे गोतिया, हम जहाँ नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, सब हमको क्या करे? सम्मान करे, इज्जत करे। लेकिन आप तो इज्जत चाहते हैं, लेकिन दूसरों को इज्जत नहीं देते हैं। नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ कहता है कि जो जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार चाहते हो, वैसा तुम भी दूसरों के साथ व्यवहार करो। हालेलुया। कोई ऐसा इंसान है जो चाहे कि मेरे साथ बुरा हो? कोई नहीं चाहता। फिर कोई यदि है नहीं चाहता कि मेरे साथ बुरा हो, हमको सब अच्छा कहे, तो आप भी तो अच्छा कहो। गलती करे उसको माफ करो। प्रभु इतना, प्रभु का एक ही वचन है कि प्रभु कहता है प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। प्रभु प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु के सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। यीशु ने तो पापों को क्षमा करने के लिए जो है स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, मानव शरीर धारण किया और मनुष्य के पाप को लेकर के वो क्रूस पे बलिदान हुआ और उसको जो है लोगों ने कब्र में गाड़ दिया। कब्र में गाड़ने के 3 दिन बाद वो मुर्दा था और वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। और वो उसी समय से लेकर के युगानुयुग वो जिंदा है। क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। वही परमेश्वर, वही परमेश्वर का पुत्र, वही परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, जो काम करता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। हालेलुया।